हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग एलएनटी के 5 मिनट चार्ट को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसमें हम लोगों को कहाँ पर एंट्री मिल सकता था। तो पहला पॉइंट यह है कि सारा इंडेक्स नेगेटिव में है, मतलब बियर काफी डोमिनेट कर रहा है। अगर बियर पूरा डोमिनेट कर रहा है तो हम लोग वेट करेंगे क्या चीज का, प्राइस को होल्ड करने का कि कहाँ पर होल्ड कर रहा है। ठीक है। अगर उस होल्ड करने के दौरान अगर हम लोग पहला कैंडल को देखते हैं जो 9:15 का बनता है एलएनटी का, वो अराउंड 50,000 वॉल्यूम में बना है और एक शूटिंग स्टार की तरह वर्क किया है और यहाँ से प्राइस सीधा नीचे की तरफ आया है। अब नीचे की तरफ आने में पहला कैंडल हम लोग का 50,000 का बना है, दूसरा 36,000 वॉल्यूम का आया है और 16 पॉइंट का फॉल किया है। तो अगर आप डिफरेंस ऑब्जर्व करोगे तो वॉल्यूम कमा है और प्राइस अच्छा खासा फॉल हुआ। थर्ड कैंडल देखेंगे, फिर से फुल बियरिश कैंडल बना है और वॉल्यूम फिर से कम गया है, मतलब वॉल्यूम कमते जा रहा है, प्राइस गिरते जा रहा है। मतलब बायर्स एंट्री बना रहा है बट वो होल्ड नहीं कर पा रहा है प्राइस को। ये फोर्थ कैंडल अगर आप देखोगे तो एक इम्पोर्टेंट कैंडल बना है ये, और ये प्योर डोजी बना है। डोजी बनने के बाद डोजी बनने के बाद अगर हम लोग इसके वॉल्यूम को देखें तो ऑलमोस्ट 18,000 का वॉल्यूम दिया है। तो यहाँ पर एक होल्ड हुआ है, लेकिन अभी भी हम लोग कुछ भी ड्रॉइंग करने के पोजीशन में नहीं है और ना ही किसी एंट्री के पोजीशन में है। ठीक है। ये वाला 935 का कैंडल, 935 का कैंडल में वॉल्यूम ऑलमोस्ट हम लोग का 17,000 का आया है और फुल बायर्स ने एंट्री बनाया है। बायर्स ने एंट्री बनाकर इस क्लोज को इस दोनों के क्लोज के ऊपर दिया। तो अगर मान लो कि आप लाइव मार्केट को देख रहे हो और यहाँ तक ये पहुंचने वाला है, तो आप एक लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से लेकर यहाँ। अब इस लाइन का हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस अगर इसके ऊपर होल्ड करता है, अगर इसके ऊपर होल्ड करता है तो हम लोग एक ऊपर के लिए एंट्री बनाएंगे। ठीक है। ऊपर के लिए एंट्री बनाएंगे, लेकिन हम लोग ये ख्याल रखेंगे कि ज्यादा रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। ज्यादा अगर रिजेक्शन होगा तो एक तरह से बियर फ्लैग बन जाएगा और वहां से फिर से मार्केट गिर जाएगा। लेकिन प्राइस यहाँ पर ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल मूव करना स्टार्ट कर दिया है और साइडवेज हो गया है। तो अगर आप इस थर्ड कैंडल को देखोगे तो ये तीनों अपने क्लोजिंग को रिस्पेक्ट दिया है। तो हम लोग वेट करेंगे कि फोर्थ फिफ्थ कैंडल भी इसके क्लोजिंग को रिस्पेक्ट दे, अगर हम लोगों को बाई के लिए जाना है तब। लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या किया है, इस तीनों के लो को तोड़ दिया है और ये क्लोज यहाँ पर दे दिया है। तो ये वाला जो पॉइंट हम लोग ने बनाया है ये इनवैलिड हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोगों को ऑब्जर्व करना है, ऑलमोस्ट 26,000 का वॉल्यूम से ये बना है और एक ये फुल बियरिश बना है। ठीक है। तो बियर साइड में हम लोगों को एंट्री नहीं मिल रहा है, बियर साइड में एंट्री नहीं मिल रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल पर आएंगे। ये कैंडल होल्ड किया है, होल्ड करने के बाद एक अच्छा बुल कैंडल बना है। अगर आप देखोगे तो ये जब दो कैंडल नीचे से रजिस्ट कर गया है तो हम लोग एक यहाँ पर वापस से एक लाइन खींचेंगे, और देखेंगे कि प्राइस इसके ऊपर में होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये वाला कैंडल होल्ड किया है, ये वाला कैंडल होल्ड किया है और ये वाला भी कैंडल होल्ड कर गया है और एक अच्छा ये बुलिश पैटर्न बना है वॉल्यूम के साथ। अगर इसका आप वॉल्यूम देखोगे तो ऑलमोस्ट 54,000 का वॉल्यूम आया है, जो कि इसके फर्स्ट कैंडल से भी ज्यादा है 4,000। और अगर आप इसके लो को देखोगे तो 4138 बना है। इसके लो को देखोगे तो 4136 बना है और उसके बाद ये वाला लो होल्ड किया है, ये वाला लो होल्ड किया है
इसका इनफैक्ट 4139 बना है, इसका 4138 बना है। तो ये एक सपोर्ट यहाँ पर हम लोगों का क्रिएट हो गया और ये जो वाला जो प्योर बुलिश कैंडल बना है ये ऑलमोस्ट कंफर्म किया है हम लोगों को कि ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे, बट स्टिल हम लोगों को फॉलो थ्रू कैंडल को देखना है। फॉलो थ्रू कैंडल में हम लोगों ने 10-10 का अगर हम लोग कैंडल को देखें तो 10-10 का कैंडल एक पूरी तरह से अच्छा सा शूटिंग स्टार बना है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। लेकिन क्या हुआ है नेक्स्ट कैंडल में, उसको होल्ड कर गया है। तो अगर ये आप इस तीनों कैंडल के कॉम्बिनेशन को देखोगे तो एक बाई होने के बाद उस प्राइस को होल्ड किया जा रहा है। तो यानी ये वाला जो है हम लोगों का अच्छा सपोर्ट प्रूफ हो गया। अब जैसे अच्छा सपोर्ट प्रूफ हुआ और इस बेयरिश फ्लैग को मार्केट ने रिजेक्ट किया है और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाया है, तो हम लोग इसको स्टॉप लॉस लेते हुए या तो आप इसको स्टॉप लॉस लो और समवेयर यहाँ पर इंटर कर जाओ, और नहीं तो आप इसको स्टॉप लॉस लो। ठीक है, ऑलमोस्ट 13 पॉइंट का आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री ले सकते हैं एक बुल के लिए। अगर इन केस अगर आप इस रैली को मिस कर जा रहे हो, अगर आप इस रैली को मिस कर जा रहे हो तो क्या कहीं और एंट्री मिल रहा है? एक एंट्री मिल रहा है हम लोगों को। ये जो हम लोगों का रैली किया है और उस रैली के बाद जो ये पुल बैक आया है, तो एक तरह से कहो तो ये एक बुलिश फ्लैग बना है। ठीक है, लेकिन इवन तो ये एक अच्छा फ्लैग नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? ये अगर यहाँ तक आता और यहाँ पर कंसोलिडेट होता ऑलमोस्ट, तो उसके बाद एक अच्छा रैली आ सकता था। लेकिन ये उतना अच्छा कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, यहाँ से बनाया है, तो हम लोग इसको स्टॉप लॉस लेते हुए एक एंट्री ले सकते थे, बट वो रिस्की रहता। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू ऑल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।